राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आने वाली है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर करूंगी तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह कैसे करते हैं, कौन कौन लोग तुलसी विवाह कर सकते हैं, कौन कौन लोग तुलसी विवाह नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारी मिथ्य मान्यताएं हैं। मिथ्य मतलब गलत मान्यताएं हैं कि विधवा जो औरतें होती हैं जिनके पतियों का स्वर्गवास हो गया है वो तुलसी विवाह नहीं कर सकती। उनको तो और भी ज्यादा तुलसी विवाह करना चाहिए ताकि तुलसी माता का आशीर्वाद इस जन्म में उनको प्राप्त हो और उनके अगले जन्म के, उसके पिछले जन्म के जो भी पाप कर्म है वो क्षीण हो जाए और उनको पिछले जन्म में जो अगले जन्म में जो भी सुहाग मिले वो हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। तो तुलसी विवाह कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तुलसी विवाह कब है? तो सबसे पहले देखो, श्रीधाम वृंदावन में तुलसी विवाह द्वादशी वाले दिन होता है। देव उत्थान के बाद ही तुलसी विवाह होता है। देव उत्थान से पहले तुलसी विवाह नहीं होता। कहते हैं देव उठनी के साथ ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं कहीं पे तुलसी विवाह देव उठनी वाले दिन होता है और कहीं कहीं पे तुलसी विवाह देव उठनी के अगले दिन द्वादशी पे भी होता है। आप लोगों को पता है कि देव उठनी एकादशी जो है वो प्रारंभ हो रही है 1 तारीख को, मतलब 1 नवंबर को सुबह सुबह 9 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। वहीं पे देव उठनी एकादशी व्रत का जो समापन हो रहा है वो 2 तारीख को सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो आप चाहो तो 1 तारीख को भी तुलसी विवाह कर सकते हो। 1 तारीख को ना करना चाहो तो 2 तारीख को भी कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि देव उठनी एकादशी से लेकर आप पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी विवाह जो है वो करा सकते हैं। याद रखिए, देव उठनी एकादशी मतलब 1 तारीख से लेकर आप 5 तारीख के बीच में, 5 तारीख को पूर्णमासी है, कभी भी तुलसी विवाह का आयोजन जो है वो करा सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में मोस्टली द्वादशी वाले दिन तुलसी का आयोजन होता है, तुलसी विवाह का आयोजन, क्योंकि द्वादशी पे ही हम सभी लोग तुलसी पे जो है श्रृंगार समर्पित करते हैं। वृंदावन धाम में चावल का उपयोग करते हैं द्वादशी पे, क्योंकि एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं हो सकता। अगर आप एकादशी और द्वादशी पे भी चावल का उपयोग नहीं करते हो तो फिर आप पूर्णमासी वाले दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हो। कहते हैं तुलसी विवाह कराने से आपको कन्या दान के बराबर फल मिलता है और बहुत सरल होता है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के लिए आपको ना तो बहुत छोटी तुलसी लेनी है ना ही बहुत बड़ी तुलसी लेनी है। तुलसी विवाह के लिए आपको मध्यम वर्ग की तुलसी लेनी है, जिसपे अभी अभी मंजरी आई होती है, वो तुलसी आप ले सकते हो। मध्यम वर्ग की आप तुलसी लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर पे शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी से आप उनका विवाह करा सकते हो। अगर आपके घर पे शालिग्राम जी नहीं तो किसी से शालिग्राम जी मांग कर भी उनका विवाह करा सकते हो। अगर किसी से शालिग्राम जी अरेंज भी नहीं हो रहे तो आप भगवान विष्णु की किसी भी प्रतिमा के साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हो। तो सबसे पहले तुलसी विवाह कराने के लिए आपको या तो आप अपने घर की छत पे करा सकते हो, आप अपने घर की बालकनी पे करा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मंडप बनाया जाता है, वो गन्नों का मंडप होता है, ठीक है ना। तो गन्नों का मंडप बहुत शुभ होता है। उसके बाद चौक पूरना होता है। आप स्वास्तिक बना सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई रंगोली बना सकते हो। 2 पटले आपको रखना चाहिए। लाल रंग का जो पटला होता है वो तुलसी माता के लिए विशेष होता है। जो पीले रंग का पटला होता है वो आप शालिग्राम जी या विष्णु भगवान जी किसी भी प्रतिमा के लिए रख सकते हैं। अब आपको तुलसी माता को स्थापित करना है और सबसे पहले उनको तुलसी माता का श्रृंगार करना है। तुलसी माता के श्रृंगार के लिए आप सबसे पहले उनको चुन्नी उड़ा सकते हो या फिर कोई साड़ी भी बना सकते हो। जैसे कि एक दुल्हन रेडी होती है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको तुलसी माता को रेडी करना है, तैयारी करनी है आपको तुलसी विवाह के लिए। और बगल में ही आपको शालिग्राम जी की विराजमान कराना है सबसे पहले। फिर और एक छोटे से गणेश जी भी स्थापित कराने हैं, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होते नहीं है। गंगा जल का छिड़काव करना है और फिर आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते हुए विवाह प्रारंभ करा देना है। तो सबसे पहले मेरी बेटी पीछे घूम रही है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, बच्ची यहाँ खेल रही है, छुट्टियां चल रही हैं उसकी दिवाली की। तो सबसे पहले उसके क्या होता है, तुलसी माता को कोई भी जब भी मांगलिक कार्य होते हैं सबसे पहले क्या लगाई जाती है, हल्दी। जब आपकी शादी हुई होगी या फिर आपकी शादी होगी तो डेफिनेटली बात है कि हल्दी का कार्यक्रम होगा। सबसे पहले आप विष्णु भगवान जी की हल्दी लगाइए 7 बार और विष्णु भगवान जी के स्पर्श करते हुए तुलसी माता को हल्दी लगानी। बहुत सिंपल तरीका, हल्दी को दूध से घोलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विष्णु भगवान से स्पर्श करके तुलसी माता को हल्दी लगाइए। हल्दी लगाने के बाद
क्या होता है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अर्थात मेहंदी का कार्यक्रम होता है, पहले विष्णु भगवान को मेहंदी स्पर्श करनी होती है, फिर तुलसी माता को मेहंदी लगा देनी होती है। तुलसी माता को मेहंदी लगाने के बाद फिर बारी कार्यक्रम होता है कि आप चाहो तो जयमाला भी करा सकते हो। फिर जयमाला का कार्यक्रम होइए, फिर गठबंधन कीजिए, पीला कपड़ा लीजिए, लाल रंग की चुन्नी लीजिए, उसका गठबंधन करके लाल रंग की जो चुन्नी है वो तुलसी माता पे समर्पित कर दीजिए और पीले रंग का जो कपड़ा है वो विष्णु भगवान पे समर्पित कर दीजिए। अब आपको उनको जयमाला करा दी आपने, फिर आपको मंगलसूत्र समर्पित करना होता है और मंगलसूत्र के बाद आपको तो जो सिंदूर है वो दान करना होता है। विष्णु भगवान से स्पर्श करके कोई एक सिक्का ले लेना होता है चांदी का, विष्णु भगवान से स्पर्श करके सिंदूर आपको दान करना होता है और उसके बाद फेरे करवाने होते हैं। आप चाहो तो कोई दीप लेकर सिंपल से ऐसे कर सकते हो, नहीं तो विष्णु भगवान जी को कोई गोदी में उठाकर फेरे भी करवाए जा सकते हैं। उसके बाद मिष्ठान वगैरह का भोग लगाना होता है। तो जितना ज्यादा सुहाग का सामान समर्पित कर सकते हो उतना ज्यादा तुलसी माता का सुहाग का सामान, जैसे एक लड़की की शादी में आप कुछ कुछ अरेंज करते हो वैसे ही तुलसी माता को बहुत सारी चीजें देखिए अगले दिन विदा भी किया जाता है। देखिए ध्यान रखिए, जिस तुलसी विवाह का हकदारी वैसे तो शास्त्रों में वही होता है जिन्होंने पूरे साल तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करी हो, वो तुलसी विवाह का हकदारी होता है। लेकिन पूरे साल भर किसी ना किसी वजह से रह गई है और कार्तिक के महीने में करी है, तब भी आप तुलसी विवाह करा सकते हो। क्या कुंवारी कन्या तुलसी विवाह करा सकते हैं? डेफिनेटली कुंवारी कन्या तुलसी विवाह करा सकती है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन आया है, अगर कुंवारी कन्या तुलसी विवाह कराती है तो उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और मनवांछित वर मिलता है। बस कुंवारी कन्या को ये ध्यान रखना कि उनको जो सिंदूर दान कराना है वो किसी सुहागन महिलाओं से कराना है। तो जैसे आप जैसे एक आप लड़की की शादी में श्रृंगार का पूरा सामान देते हो, बर्तन देते हो, वैसे ही आपको तुलसी माता को देकर किसी को विदा करना होता है। जिस तुलसी से आपने विवाह करा दिया अगले दिन आपको उनको विदा करना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। मिठाई वगैरह भोग लगाना होता है और याद रखिए जब आप मिठाई वगैरह का भोग लगाओ तो मिठाई सब में बांटनी होती है और इस प्रकार से आपका तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम होता है बहुत संपन्न हो जाता है। क्या विधवा महिलाएं तुलसी विवाह करा सकती हैं? डेफिनेटली विधवा महिला तुलसी विवाह करा सकती है और विधवा महिला तुलसी विवाह जब कराएं तो ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार का सामान समर्पित करें। विधवा महिलाओं को मैं एक बात भी बोलना चाहूंगी, देखो इस जन्म के जो भी फल थे आपके लास्ट जन्म के, उस जन्म आप भुगत रहे हो, इस जन्म में इतना सुहाग दान करो। सुहाग दान जैसे कि विष्णु भगवान के मंदिर में, माता लक्ष्मी के मंदिर में जब भी मौका मिले सुहाग की चीजें दान करो ताकि आपको अगला जन्म जो मिले वो आप हमेशा सुहागन ही रहो। तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, मावर, बिछुआ ये सभी चीजें जरूर और जरूर समर्पित कीजिएगा। आप तुलसी विवाह 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को कभी भी कर सकते हो। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए आप तुलसी विवाह कब कर रहे हो। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? किसी भी प्रकार की कुंडली के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि बच्चे का करियर किस में बनना है, किस में बनना नहीं है, बीमार हमेशा रहते हो, कौन सी ग्रह नक्षत्र खराबी, सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। लेकिन इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको राधे राधे हरे कृष्णा, तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है, ये देखिए ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई है। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है, 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है, कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है।
अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है, 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है। तो बहुत ही महंगा, अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इन 10 आइटम को बुक कर लीजिए और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।